कि पिछले वीडियो में जो है हम लोग देख लिए थे परिमेय संख्या के बारे में। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। पता है कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। जैसे ये √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, 1/√7 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कहता है कि p/q के रूप में नहीं होगा। p/q के रूप में होता है जैसे 1/3, ये परिमेय है क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है। अगर हम रूट लगा देते हैं तो वह संख्या जो होता है वह अपरिमेय है। कहने का मतलब जो घूंघट में है वो है अपरिमेय, और जो घूंघट में नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। तो ये जो रूट है, ये रूट में जो भी संख्या है वो है अपरिमेय। अगर रूट से हम वैसे लिखते हैं कि √4, तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2। ये तो रूट से बाहर आ गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो वह अपरिमेय नहीं होगा। जो रूट से बाहर नहीं आएगा वह अपरिमेय होता है। अब देखिए अपरिमेय देख लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं शांत। कहता है कि जब कोई परिमेय संख्या p/2n × 5n के रूप में रहता है तो वह संख्या शांत कहलाता है। या दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह पूरा कट जाए तो वह संख्या जो है शांत कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 5/2, इसको भाग दीजिएगा तो 2.5, ये पूरा कट गया तो ये शांत होगा। या 5 के नीचे 2 है, कहने का मतलब जो है हम शांत पहचानेंगे कि 2 और 5 ही होना चाहिए q का मान। यदि 2 के साथ 5 होना चाहिए, 5 के साथ 2 होना चाहिए। अगर कोई तीसरा अंक आ गया तो वो तो शांत नहीं होगा। कहने का मतलब जो है कि 2 को पसंद है 5 और 5 को पसंद है 2। अगर 2 के साथ 3 आ जाता है तो 2 को तो 3 पसंद है नहीं, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो कोई भी संख्या हम लिख दी, यदि p/2m × 5n के रूप में रहता है तो वह संख्या शांत कहलाता है। ये आप भाग दे के देख लीजिए, यदि पूरा कट जाएगा तो शांत होगा। अगला है अशांत। कहता है कि जब कोई परिमेय संख्या p/2m × 5n के रूप में नहीं रहता है तो वह संख्या अशांत कहलाता है। या दूसरे शब्द में लिखिए, यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह पूरा यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह पूरा ना कटे वह संख्या अशांत कहलाता है। अब देखिए अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अब इसके बारे में हम लोग देखिए, यदि किसी संख्या से भाग देने पर यदि दशमलव के बाद एक ही अंक बार नहीं आता है, एक ही अंक बार नहीं आती है, तो उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 7/3, इसको हम भाग देख के चेक कर लेते हैं तो ये 2 बार में लगेगा 6, एक आ जाएगा दशमलव, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 0, तो ये भी तो बार आ जा रहा है। या 3 3 आ जाएगा तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं
5/3 ले लेते हैं, इसको भाग देके देखते हैं। तो भाग दीजिएगा तो आएगा 1/3, 2 आएगा दशमलव, तो ये भी आ जाएगा, बार बार आ जाएगा, 4 ले लेते। तो एक बार में लगेगा 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 4 दूना 8, 2 आएगा, फिर 0, तो 4 चौका 16, फिर यहाँ। तो ये जो संख्या है दशमलव के बाद ये अंक जो है बदल रहा है, तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। तो हम इसी तरह चेक कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते इतना तो यह चेक करने के लिए आ जाएगा। अब हमको जो पढ़ना है वो 10 में जो है फॉर्मूला जो है देखते हैं आगे। जैसे इसको हम भाग देते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। अब ये जो है इसी फार्मूला से इसको हम सेट करेंगे। जैसे फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम इसको लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। इसी फार्मूला से क्लास 10 का जो मौसा बनाना है इसी फार्मूला पे हम बना सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला है। a से a को बोलेंगे भाज्य, b को बोलेंगे भाजक, q को बोलेंगे भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। अब हम देखते हैं अब आगे एक फार्मूला यहां देखते हैं पहले। जैसे मौसा का जो फार्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई लसा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF बराबर A गुने B बाई LCM। एक नंबर ये मान लेते हैं। चलते हैं 2 नंबर जो देखते हैं। लसा का जो फार्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई मौसा लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCM बराबर A गुने B बटे HCF। अगला देखते हैं, यदि हमको पहली संख्या का फार्मूला बनाना तो इसको हम लिखेंगे मौसा गुने लसा बाई दूसरी संख्या, या लिख सकते हैं कि A बराबर HCF गुने LCM बटे B। अगला देखते हैं कि दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बाई पहली संख्या, या ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि B बराबर तो HCF मतलब मौसा होता है और इसको हम LCM निकालेंगे। तो इस फार्मूला से आपके जो 10 क्लास का जो क्वेश्चन है मौसा लसा जो निकालते हैं हम उसको इस तरह से निकाल पाएंगे। अब हम लोग कल देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।